हाथों में भी है 70 साल से, 55 साल से, और फिर सुरक्षित हाथों में आपने कहा। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी अपनी बात कही, लेकिन वापस जाऊंगा संजय जी के पास। देखिए, मैं दोनों का जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो जो उन्होंने कहा कि देश 70 साल से सुरक्षित हाथों में है। मैं आज टीवी चैनल्स पे पूरे दिन बैठा था और पूरे दिन लोगों की चर्चाएं सुन रहा था, लोगों के रिएक्शन सुन रहा था। आज बड़ा शौर्य का दिन है और देश के लिए गर्व का दिन है, इसलिए मैं किसी तरह की बहस में नहीं उलझना चाहता। मैं श्याम सुंदर जी की बात का भी बहुत अच्छे से जवाब दे सकता हूं, उनका भी दे सकता हूं, लेकिन मैं आज इस बहस में नहीं उलझना चाहता। आपने कहा कि देश 70 साल से सुरक्षित हाथों में है। बिल्कुल है। हमारे देश की सेना आज भी ताकतवर है, कल भी ताकतवर थी और आगे भी ताकतवर रहेगी। मुझे उसके शौर्य पर, उसकी ताकत और उसकी क्षमता पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है। लेकिन आज पूरे टीवी चैनल्स पे आर्मी के ऑफिसर्स, एयरफोर्स के ऑफिसर्स बार बार ये कह रहे थे कि जब देश में मुंबई अटैक हुआ, 26/11 हुआ, देश के 300 लोगों को मार दिया गया, 3 दिन तक देश को बंदी बना लिया गया, उसके तुरंत बाद भी देश की एयरफोर्स पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। और ऐसे इस देश में अनेकों उदाहरण है, अनेकों उदाहरण है। इसलिए मैं सेना के शौर्य पर, सेना के बीच में नहीं बोले सर, आप 10 दिन से बोल रहे थे, 10 मिनट से बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला आपके। ऐसे अनेकों उदाहरण है इस देश में, जहां पर इस देश में आप हमारे जयपुर में देखिए, बम धमाका करके चले गए, 70 लोगों को मार के चले गए। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, देश का ऐसा कौन सा शहर है जहां 10 वर्षों में बम नहीं फूटे? बहुत हुआ। हमारे देश की सेना पहले भी ताकतवर थी, आज भी ताकतवर है, आगे भी रहेगी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, इसलिए हमारे 5 बहादुर जवानों की हत्या की गई असम में। तब हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बम्बा में घुसकर 122 आतंकी हमने मारे। हमारे जो अटैक हुआ उरी में, हमारे 18 जवानों की शहादत हुई, हमने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। आज जब पूरा देश शोक में डूब गया, आज से 12 दिन पहले हमारे 40 जवानों की शहादत हुई। हमने पाकिस्तान के अंदर 1971 के बाद, जब 1971 में तो फिर भी आमने सामने की लड़ाई थी, युद्ध छिड़ा हुआ था, तब हमने बॉर्डर क्रॉस किया था। आज 1971 के बाद हमने एयरफोर्स को बॉर्डर क्रॉस करने दिया, सरकार ने करने दिया, क्योंकि एयरफोर्स ताकतवर थी, वो सक्षम थी, इसलिए उसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा। आपने दूसरा जो सवाल उठाया कि आयुष्मान भारत और ये बाकी चीजों की पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनको कब, कहां और क्या करना है। मुझे इसलिए उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। नहीं, इन्होंने उठाया, इसलिए मैं जवाब दूंगा। नहीं, कोई भी उठाया, नहीं उठाना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री जानते हैं, इसलिए नहीं उठाया सवाल। इसलिए क्या है कि श्याम सुंदर शर्मा जी को मैंने बता दिया, श्याम लोगों को लाभ दिया गया। अरे सुनिए ना सर, श्याम सुंदर शर्मा जी, अब मैं उनको सलाह दें इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, नहीं फिर ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दीजिए आप पठानकोट आप कांग्रेस के प्रवक्ता की भाषा बोल रहे थे। अगर आप आयुष्मान भारत पे झूठे तथ्य रखें, अगर कोई योजना पे झूठे तथ्य रख रहे हैं, आप कह रहे प्रधानमंत्री सही तथ्य आप बता दीजिए और संक्षेप में बताइएगा, सही तथ्य आप बता भामाशाह योजना में इस प्रदेश के 26 लाख लोगों को बेनिफिट हुआ और इस देश ये सवाल ही था, सवाल ये था कि क्या किसानों की सूची, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक भी किसान को राजस्थान के बिल्कुल मैं बता रहा हूं, एक भी बच्चे का इलाज नहीं हुआ। अगर ये सच है तो इसके तथ्य बताइए। बिल्कुल बता रहा हूं, बताइए। 2 दिन पहले हमारे यहाँ पर ये जो किसानों वाली किसान कल्याण योजना लॉन्च की गई, पूरे देश में लॉन्च की गई। पहले तो सरकार की नीयत पर, राजस्थान की सरकार की नीयत पर यही सवाल खड़ा होता है कि राजस्थान के 50 लाख पात्र किसान जिस योजना के जद में आ रहे हो, जहां उनको लाभ मिल रहा हो, वहां पर राजस्थान सरकार का एक भी मंत्री या मुख्यमंत्री उसमें शामिल होने की जरूरत नहीं समझा। दूसरा, सूची नहीं भेजी गई। दूसरा जो पात्र किसानों को उसका लाभ मिलना चाहिए, उसकी सूची अभी तक भेजी नहीं। दूसरे प्रदेशों की तुलना में, दूसरे प्रदेशों की तुलना छोड़ दीजिए, भेजी नहीं ना, सुनिए ना, दूसरे प्रदेशों की तुलना में जहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री लग कर अपने प्रदेशों के किसानों को लाभ दिलाने के लिए लगे हुए थे, राजस्थान में 50 लाख पात्र किसान है इस योजना में लाभ लेने के लिए, और राजस्थान की सरकार ने 2 लाख लोगों का पंजीयन वहां पर कराया। आप प्रवक्ता मत बनिए कांग्रेस के, आप कांग्रेस के प्रवक्ता मत बनिए। अरे इन्फॉर्मेशन के साथ काम किया, वैसे बता सकते हैं। बताइए लक्ष्मीकांत जी, नहीं तो मुख्यमंत्री जी ने तो 2 दिन पहले जो सवाल ये है, संजय अभी सुनिए, मुख्यमंत्री जी ने, एक मिनट सुनिए तो समय बहुत कम लगा।